से रोशनी नहीं होती, मियाँ भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। और एक पैगाम हुजूर के हवाले से, ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। एक शेर पूरी दुनिया तक पहुंचे और आपको पहुंचाना भी है कि दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया, दुनिया ने देखने का नजरिया बदल लिया। मियाँ अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर, अल्लाह के रसूल का किरदार देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी ये जलसा हो रहा था, आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू ए बच्चाए बैठ जाओ, है ना, जिसे जाना हो जरा इत्मीनान से जाए। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि अगर 2-4 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप तो बढ़ा दीजिए, नहीं भी बढ़ाएंगे तो ऐसे भी अखीर वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। सरकार 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्के की सरजमी पे सैयदा आमिना खातून के आंगन में तशरीफ ले आए। 1450 साल का जमाना गुजर गया, मगर जैसे याद नबी की कल मनाई जा रही थी, आज भी पूरी दुनिया में लोग नबी की याद वैसे ही मना रहे हैं। दुनिया में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी इंसान के दुनिया में आए हुए 1450 साल का जमाना गुजर गया मगर उसकी याद भी बाकी हो, उसका अंदाज भी बाकी हो, उसका किरदार भी बाकी हो, उसका गुफ्तार भी बाकी हो, उसकी गुफ्तगू भी बाकी हो, उसकी अदाएं भी बाकी हो। अगर दुनिया में कोई वाहिद जात ऐसी है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। पैदा 571 ईस्वी में हुए मगर हर गली में नबी के चर्चे हैं, हर आंगन में नबी के चर्चे हैं। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, इंसान को जब तक जिसकी जरूरत हो इंसान उसे याद करता है। जब तक बाप की जरूरत बेटा याद कर रहा है, जब तक दादा की जरूरत पोता याद कर रहा है, जब तक दोस्त की जरूरत दोस्त याद कर रहा है, जब तक भाई की जरूरत भाई याद कर रहा है, जब तक उस्ताद की जरूरत शागिर्द याद कर रहा है। जरूरत खत्म हो जाती है, यादें खत्म हो जाती हैं, मगर अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को ऐसा बनाया कि 571 ईस्वी से लेकर आज तक मुस्तफा जाने रहमत की जरूरत न कल खत्म हुई न आज मुस्तफा जाने रहमत की जरूरत खत्म हुई है। अल्लाह ने इंसान सबको बनाया मगर रहबर मुस्तफा जाने रहमत को बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अब आप मर्दों से पूछें नबी की जरूरत, कहेंगे नबी हमारी जरूरत है। औरतों से पूछें, कहेंगी नबी हमारी जरूरत है। डॉक्टरों से पूछें, कहेंगे नबी हमारी जरूरत है। आलिमों से पूछें, कहेंगे नबी हमारी जरूरत है। रब ने ऐसा बना ही दिया मुस्तफा को, कहा ए दुनिया वालों हमने इंसान सबको बनाया है मगर तरीका सीखना हो तो मुस्तफा करीम की बारगाह में जाना होगा। खाने का तरीका नबी से सीखो, पीने का तरीका नबी से सीखो, चलने का सलीका नबी से सीखो, बीवी बाल बच्चों से मोहब्बत करने का सलीका नबी से सीखो, बड़ों का अदब व एहतराम नबी से सीखो, खुदा की बंदगी नबी से सीखो, अमीरी में गरीबों की मदद करना नबी से सीखो और गरीबी में पेट पे पत्थर बांध कर भी खुदा का शुक्र अदा करना ये आमिना के लाल से सीखो। जाहिर सी बात है। अब आइए नबी का किरदार ऐसा, नबी का इखलाक ऐसा, जो नबी को देखा वो नबी का हो गया, जो नबी के करीब आया वो आमिना के लाल का हो गया। आमिना के लाल इस खाकी गीती पर तशरीफ ला रहे हैं। जाहिर सी बात है अब पूरी दुनिया में आज आमद मुस्तफा की धूम है, हर गलियां सजी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अंबेडकर चौक से लेकर यहाँ तक इस पूरी गली को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया। साहब जितने कुमकुमे हो सकते थे, जितनी रोशनियां हो सकती थी आपने सजाने का काम किया। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों आपने ये वो काम किया, बहुत बड़ा काम किया। आला हजरत के अशआर की जबान में यूं समझिए कि सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा गली तो सज गए
गए, महल्ले तो सज गए, घरों को आपने सजा लिया, मगर कमाल तो जब है जब हमारा आंगन भी सजता हुआ नजर आए और हमारी जिंदगी भी सीरत मुस्तफा से सजती हुई नजर आए, हमारा किरदार नबी की सीरत से सज जाए, हमारे गुफ्तार में नबी का गुफ्तार शामिल हो, हमारी बहू बेटियों के अंदर सैयदा खातून जन्नत की हया शामिल हो, हमारे बच्चों के अंदर इमाम हुसैन का किरदार कैरेक्टर शामिल हो, ताकि जमाना देख करके कहे अब जाहिर सी बात है इतने शहजादे आप यहाँ पे बैठे हैं, कल जुलूसे मोहम्मदी में आप शामिल होंगे, कल आपसे अगर कोई पूछ दे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाके गीती पर कब तशरीफ ले आए, जवाब एक ही होगा, साहब हम तो बताते भी हैं ना, लेकिन आपको याद भी करके जाना है, 20 अप्रैल 571 ईस्वी को आमिना के लाल इस खाके गीती पर तशरीफ ले आए। आपके लिए जानना जरूरी है, कोई पूछ सकता है नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया, अब ये काम किसी और से क्यों पूछे, सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं। सैयदा आमिना खातून आप बताएं मेरे नबी ने इस जमीन पे कदम रखने के बाद पहला काम क्या किया। सैयदा आमिना खातून कहती हैं, ऐ दुनिया वालों, दुनिया में बच्चे तो बहुत जन्म लेते हैं, हर बच्चा पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करता है, बाप का प्यार तलाश करता है, दूध के कतरे तलाश करता है, मगर मेरा लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस खाके गीती पर तशरीफ लाए तो नबी ने पैदा होने के बाद माँ की ममता को तलाश न किया, बाप के प्यार को तलाश न किया, दूध के कतरों को तलाश नहीं किया, बल्कि नबी पैदा हुए और पैदा होते ही नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा अदा किया और बोल पड़े अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतुम व असीला। जमाने को दरसे वफा दिया। ऐ दुनिया वालों याद रखना, कुरान ने सरकार की विलादत के 40 साल बाद कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही पूरी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दिया, ऐ इंसानों तेरी तख्लीक का, तेरी पैदाइश का मकसद एक है कि तेरी पेशानी खुदा की बारगाह में झुक जाए। हमारी जिंदगी का मकसद एक है, हम मिलाद मनाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद कल भी मना रहे थे, आज भी मना रहे हैं। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाएं, उन्हें आका की विलादत का जिक्र सुनाएं। मोटू पतलू का किस्सा तो आपने बहुत सुनाया, आज छोटे छोटे बच्चों से जब आप पूछेंगे ना शहजादे हमें कुछ सुनाओ, तो शहजादे कहेंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। साहब एक बच्चे से मैंने पूछा शहजादे मछली का पानी से क्या रिश्ता है, कहा मौलाना साहब समझिए, अगर मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम तुम कब समझोगे, आखिर तेरे लिए समझने की बात है कि नहीं है। साहब पूरी दुनिया के छोटे छोटे बच्चे समझ गए कि मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा, मगर 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने कहा अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। साहब ताज्जुब की बात तो ये है, आज हम मुसलमान हैं, हम मिलाद मनाते हैं, सुभान अल्लाह मनाए, मगर कभी मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाए। आप कहेंगे मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने का तरीका क्या है, मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने का तरीका क्या है, आपको मानना पड़ेगा। अगर हुजूर को मनाना हो तो आप पता करेंगे हजरत को पसंद क्या है, कारी अख्तर जिया को मनाना हो आप कहेंगे जरा कारी अख्तर जिया को पसंद क्या है, लोटन भाई को आपको मनाना हो आप कहेंगे जरा देखें तो इन्हें क्या पसंद है, आप इनकी पसंद की बातें करेंगे, इनके पसंद के दस्तरखान का इंतजाम करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत को हम मनाने चले हैं, आका आपको क्या पसंद है, सरकार फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सारी दुनिया को दौलत और सरवत पसंद है, आमिना के लाल को खुदा की बंदगी और नमाज पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा।
इसलिए आज के इस जलसे से माँ बहन बहू बेटियां आप सब और जितने बच्चे बूढ़े जवान हैं ये इरादा करके जाएं, हमारे घरों में नबी की मोहब्बत के मुसल्ले भी बिछने चाहिए, हमारी जिंदगी में नबी की सीरत भी होनी चाहिए। ये इंसाफ नहीं है कि हम मज़ारों पे भीड़ तो लगाएं मगर खुदा की बारगाह में हम मुसल्ला न बिछाएं, हम साहब तावीज़ों के लिए लंबी कतारें तो लगाएं मगर खुदा की बारगाह में कभी अपने हाथ को नहीं फैलाएं। जबकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पैदा होते ही कहा अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएं कि हम साहब जब आज के बाद अपनी गलियों को सजाएंगे तो हमारी गलियां भी सजेंगी और हमारी जिंदगी भी सीरत मुस्तफ़ा से सजती हुई नजर आएगी। बहुत बड़ा काम आपने किया है। आप कहेंगे मौलाना हमने कौन सा बड़ा काम किया? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुंचाने का ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहां से आप सरे शाम से लेकर अब तक आका की बातें सुन रहे हैं, आका की सीरत को समाअत कर रहे हैं, बुजुर्गाने दिन के तरीके कार को समाअत कर रहे हैं। लेकिन सुल्तान रजा एक मैसेज और पैगाम आपको देगा। कल रबीउन नूर शरीफ का जुलूस है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप मोटरसाइकिल लेकर के निकलते हो, हाथों में झंडियां लेकर के निकलते हो, सुभान अल्लाह, निकलो, निकलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर दिन भर हम मोटरसाइकिल लेकर घूमते ही रह गए, दिन भर झंडियां लहराते ही रह गए और हमने कोई मैसेज सरकार की सीरत का अगर हमने कौम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, मुल्क तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो फिर सड़कों पे हमारे निकलने का फायदा क्या है? आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा? सुल्तान रजा कहना चाहेगा सरकार की 63 साल जिंदगी है, 40 साल आमिना के लाल अपने किरदार और इखलाक से इस्लाम की तबलीग करते रहे और 23 साल मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जबान से भी तबलीग की है और इखलाक और किरदार से भी तबलीग की है। हम सरकार की 63 साल जिंदगी तो एक बार में कौम तक नहीं पहुंचा सकते, मगर मैं आपसे कहूंगा आप कुछ न करें, आपके पास भी एक प्लेटफार्म मौजूद है जिसे सोशल मीडिया का प्लेटफार्म कहा जाता है, फेसबुक का प्लेटफार्म कहा जाता है, व्हाट्सएप का प्लेटफार्म कहा जाता है, ये जलसे का प्लेटफार्म कहा जाता है। कल आप निकलेंगे, प्रिंट मीडिया आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके पास है। क्या हर नौजवान के हाथों में झंडियां हो ये जरूरी नहीं है, इश्क भी हो और झंडियां भी हो। आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की एक तख्ती बनाएं और आप एक कार्डबोर्ड लें और कार्डबोर्ड लेने के बाद ज्यादा नहीं, आमिना के लाल की जिंदगी का एक फरमान उस पर लिखें। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आप एक कार्डबोर्ड लेकर लिखें, नबी ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है। आप कार्डबोर्ड लेकर के लिखें, नबी ने फरमाया बेटियां खुदा की रहमत है। आप एक कार्डबोर्ड पे लिखें इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। आप एक कार्डबोर्ड लेकर के लिखें इस्लाम में जना जुआ सूद हराम है। आप एक कार्डबोर्ड कर लेकर के लिखें खुद खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल रखो। साहब एक कार्डबोर्ड लेकर लिखें, नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। फिर आप जुलूस में उसे हाथ में लेकर के निकल जाए। आप साहब अपनी तस्वीर और सेल्फी लेकर फेसबुक को भर देते हो। नबी के फरमान की एक सेल्फी लो और फेसबुक पर डालो ताकि जमाना तेरे करीब आकर कहे ये जो तेरे हाथ में तख्तियां हैं ये किसके नाम की है? कहना नहीं, जिस नबी के नाम पे हमने जुलूस निकाला है ये फरमान उसी नबी का है। जमाना देखकर कहे जब नबी का फरमान इतना आला है तो आमिना के लाल का किरदार कितना आला होगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है ओ जहान की, जान है तो जहां, जान है तो जहां। अब खूब इत्मीनान से सुने चुके, अभी सुबह में नारा लगाने का वक्त नहीं है, तज़िये औकात भी नहीं चुके। मुझे भी बहुत लंबा सफ़र करना है, यहाँ से बरेली शरीफ आज मुझे आज के जलसे में रहना है। जाहिर सी बात है मैं आपका पड़ोसी ज़रूर हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है सारे लोग अपनी अपनी जगह पे मसरूफ़ हैं। एक बात ज़िंदगी में याद रखें, ज़िंदगी में कभी तकब्बुर ना आए, ज़िंदगी में कभी गुरूर ना आए। चाहे किसी चीज़ का गुरूर हो, दौलत का गुरूर, इल्म का गुरूर, हस्बो नसब का गुरूर, ताकत व सरबत का
का गुरूर, हुस्न और जमाल का गुरूर, अगर जिसके पास गुरूर आ गया तबाही उसके मुकद्दर में है। अल्लाह के नबी ने कभी गुरूर नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जमी बन जाओ, जमी बन जाओ। अल्लाह के नबी के दुनिया में आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी तुझे किताब और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं। आमिना के लाल ने जहां कदम रखा, जिसकी जिंदगी में कदम रख दी नबी ने, साहब समझ लो कि उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। साहब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी है। इसलिए मैं उलमा से भी कहूंगा किरदार को वसी करें साहब, अपने मिजाज को साहब एकदम नॉर्मलाइजेशन में रखें साहब। बहुत ज्यादा हु हा हंगामा की जरूरत नहीं है, बल्कि किरदार के साथ, इखलाक के साथ, सलीके के साथ हमारा मुजाहरा होना चाहिए। जमाना हमें देखकर कहे न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। एक वक्त था लोग जानते भी नहीं थे कि गोपालगंज में जंगलिया में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आज गली गली में चर्चे होते हैं। क्योंकि जब एक आशिक मोहब्बत के चिराग को रोशन करता है तो लोगों तक उसकी आवाजें पहुंचती हैं। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है उस रोशनी को दूर तक पहुंचाना, नबी के इखलाक के जरिया, नबी के किरदार के जरिया। सैयदा दाई हलीमा आका को लेने के लिए पहुंची है। मैंने सैयदा दाई हलीमा से पूछा आप बताएं आपने मेरे सरकार को कैसा पाया? सैयदा दाई हलीमा कहती हैं मेरा काम ही था बच्चों की परवरिश करना, मेरा काम ही था बच्चों को दूध पिलाना, मेरा काम ही था बच्चों को गोद में लेना। मगर मैं जब नबी को लेने के लिए गई तो मैंने जब नबी को देखा तो मैं नबी को देखती रह गई। इसलिए मैंने बच्चे बहुत देखे थे मगर इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था, इतना सोड़ा और खूबसूरत बच्चा नहीं देखा था। ऐसा बच्चा जो जिधर उंगली कर दे चांद उधर चला जाए, जिधर उंगली कर दे तारे और सितारे उधर चले जाए। ऐसा बच्चा मैं जब करीब गई आका को देखी तो देखती रह गई। आका करीम की आंखें बंद है, मैंने सोचा कि आका को बेदार करूं। जो ही मैं करीब गई मुस्तफा करीम की आंखें खुल गईं। जो ही आंखें खुली आका करीम मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। कहती है कि दंदाने मुबारक से एक नूर निकला और आसमान तक पहुंच गया। मैं समझ गई ये बच्चा बड़ी शान वाला है, ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, ये बैठा जमीन पर है मगर हुकूमत इसकी आसमान पर है। हजरत अब्बास साहब ये मुफस्सिर आजम है, सरकार के चचा जान है। एक रोज उनसे आका ने पूछा आप चचा जान ये बताएं आपके ईमान लाने की वजह क्या हुई? हजरत अब्बास कहते हैं मैंने बहुत शोर सुन रखे थे, आमिना का लाल ऐसा है, बड़ा हसीनो जमील है, मैंने सोचा कि चलो चलकर एक रोज आका का दीदार करता हूँ। मैं जो ही करीब पहुंचा आका झूले में झूला झूल रहे थे, लेकिन उंगलियां जिधर करते चांद उधर चला जाता, तारे उधर चले जाते। आला हजरत की जबान में यूं कहिए चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। कहते हैं कि मैंने जब देखा तो समझ गया ये बच्चा बड़ी शान वाला है। मैं उसी दिन ये सोच लिया कि जब ये बच्चा इतना आला है तो इसकी बातें भी आला होंगी। मैं उसी वजह से ईमान ले आया। हजरत अब्बास ने कहा हुजूर आपने तो मुझसे पूछ लिया कि आप ईमान क्यों लाए, मगर एक मेरे भी मसले का हल फरमा दीजिए। कहा क्या? कहा आप जब झूले में होते थे तो चांद से क्या क्या बातें होती थी, तारे सितारों से क्या क्या बातें होती थी। सरकार फरमाते हैं ए मेरे चचा जानना चाहते हैं मैं चांद तारों से गुफ्तगू करता था। चांद तारे कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला रोना नहीं, इसलिए कि आप दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हैं, आप तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं, आप तो गमज़दों को मुजदा सुनाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं जिधर इशारा करता चांद उधर चला जाता, मैं जिधर इशारा करता तारे उधर चले जाते। कहा आज जब चांद सजदा रेज होता सजदे में जाता तो मैं उसके सजदे की आवाज को सुनता था, जब सूरज सजदे में जाता तो मैं उसके सजदे की आवाज को सुनता था। सुल्तान रजा कहना चाहेगा लाओ दुनिया में कोई ऐसा शहजादा जो बैठा जमीन पर हो और हुकूमत आसमान पे कर रहा हो, लाओ कोई दुनिया में ऐसा बहादुर जो बैठा झूले में हो और साहब इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दे
देता हो। ऐसा बहादुर अगर दुनिया में अल्लाह ने किसी को बनाया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को बनाया है, आमिना के लाल को बनाया है। आओ जरा उस नबी का इखलाक देखो। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, मैंने मुस्तफ़ा करीम को गोद में लिया, लेने के बाद आका करीम को गोद में मेरा आलम ये था, कहत साली का जमाना था। उस वक्त आलम ये था कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, मेरी बकरियों के थनों में दूध नहीं, मेरी ऊँटनी बीमार थी, मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर इतना दूध नहीं होता कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। पूरी रात मेरा बच्चा भूख की वजह से रोता था, मगर जो ही मुस्तफ़ा करीम मेरी गोद में तशरीफ लाए, मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरी जिंदगी का नजरिया बदल गया है, मेरा मिजाज बदल गया है, मेरी हालत बदल गई है। कहा दाई हलीमा क्या हुआ? कहा मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, मेरी गोद बरकत का गहवारा बन गया। आका तशरीफ ले आए, जब मेरी गोद में आए मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैंने मुस्तफ़ा करीम को एक जानिब दूध पिलाया, आका करीम ने जी भरकर दूध पिया। मैंने सोचा कि बाईं जानिब भी दूध पिलाऊं, आका करीम ने पीने से इनकार कर दिया। अब जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत दूध पीते रहे, दाई हलीमा के एक जानिब का दूध पीते और दूसरी जानिब का दूध अपने रजाई भाई उनके शहजादे के लिए छोड़ देते। अब साहब जरा याद रखिएगा, ये कौन नबी है जो माँ की रजाई, माँ की गोद में बैठा है मगर लोगों को पैगाम दे रहा है? ये तेरा पैगंबर है जो माँ की गोद में लोगों को इंसाफ का पैगाम देता है कि अल्लाह अगर तुझे कुछ मयस्सर करे तो इसे तनहा न खा जाना, बल्कि अगर अल्लाह एक प्याला दूध दे, आधा खुद पीना, आधा अपने भाई के लिए छोड़ देना। खुदा अगर तुझे एक रोटी मयस्सर करे, आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाई के लिए छोड़ देना। सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। मगर बुरा ना मानेंगे, बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशुब माहौल है, हम नबी के मानने वाले हैं, मगर हालत ये है हमने भाइयों के दरमियान इंसाफ से काम नहीं लिया। हमने भाई की प्रॉपर्टी और जमीन को हड़प लिया, हमने भाई की जमीन और जायदाद के मामलात में इंसाफ से काम नहीं लिया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, नहीं, ये इस्लाम है। इस्लाम भाइयों का बोझ उठाना इस्लाम सिखलाता है, यतीमों से मोहब्बत करना इस्लाम सिखलाता है, माँ से प्यार करना इस्लाम सिखलाता है। यही वजह है आमिना के लाल ने माँ की गोद में बैठकर जमाने को मैसेज दिया, ऐ लोगों याद रखना, ये तेरा पैगंबर है जो इंसाफ के निजाम को कायम करेगा, इसलिए इंसाफ को आम करो। आप जमाने को मैसेज और पैगाम दो जो पैगाम नबी ने माँ की गोद में बैठ करके दिया है। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, नबी के कदमों की बरकत का हाल ये हुआ कि जब आका मेरे घर तशरीफ लाए तो मेरे पास 7 बकरियां थी, जब आका तशरीफ ले गए तो 700 बकरियों की मैं मालकिन बन गई। मेरे घर में कभी चराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ोसन पूछती कि ऐ हलीमा, तेरे घर में हर पूरी रात चराग जलता है? कहती है, मैं तो चराग जलाती नहीं, जब से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तशरीफ ले आए हैं तब से चराग जलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि जहां अंधेरा हो सरकार को लेकर चली जाती हूँ, उजाला ही उजाला हो जाता है। ऐ लोगों याद रखना, कोई इंसान एक जगह आपकी जरूरत बन सकता है, कोई इंसान एक फील्ड में आपकी जरूरत बन सकता है, मगर ये आमिना के लाल है। आलम अरवाह में अंबिया की जरूरत है, आलम अजसाम में इस दुनिया में रहबरी के लिए हमारी जरूरत है, मगर जब हम कब्र में जाएंगे फरिश्ते कहेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तो क्या आशिक नहीं कहेगा, हाँ हाँ, ये वही तो नबी है जिनकी याद में मैं रात भर जलसे करता था, जिनकी याद में मैं मिलाद बनाता था, जिनकी याद में उलमा को बुलाता था, इनकी नाते सुनता था, नमाज़ें पढ़ता था, नमाज में इन पे दुरूद पढ़ता था। आला हजरत लिखते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। साहब सरकार की जरूरत कब्र में भी है, और जब मैदाने महशर में उठेंगे तो आला हजरत कहते हैं, फकत इतना सबब है इन एकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। इसलिए साहब सरकार से रिश्ता इतना मजबूत रखो कि दुनिया में जिंदा रहो तो नबी की सीरत तुम्हारी जिंदगी में हो, कब्र में जाओ तो नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो, और मैदाने महशर में उठो तो उनकी शफाअत के जरिया जन्नत में तेरा दाखिला हो जाए। आप किसी से प्यार करो तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए।
आप किसी को 2 रोटियां दो इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। आप किसी को 2 वक्त का निवाला दो तो इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। मगर आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आज पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश है। हुजूर की आमद से पहले दुनिया में जो गुनाह आम थे, फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले शराब पूरी दुनिया में आम था, जुआ पूरी दुनिया में आम था, जना आम था, नाच गाने और बाजे आम थे, बेहयाई बुराई आम थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। साहब आज यहूदी फिर से चाहते हैं मुसलमान वही करने वाले बन जाएं जो सरकार की आमद से पहले इंसान किया करते थे। आज यहूदियों की साजिश का ही नतीजा है कि अरब की पाकीज़ा सरजमी, जिसे आमिना के लाल ने बड़ी मेहनत और जाफेशानी के बाद उस अरब की सरजमी को गुनाहों से पाक कर दिया था, आज वहां के बादशाहों ने यहूदियों के साथ मिलकर माशल्लाह फिर से शराब खाने खोल दिए, फिर से जुआ खाने खोल दिए, फिर से नाच गाने और बाजे के बाजार गर्म कर दिए। आज उनकी बेटियां नकाब पहनकर नाचती हुई नजर आ रही है। आज उनके लड़के साहब इस्लामी लिबास पहन करके नाचते और गाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहूंगा नहीं साहिबों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, यहूदियों की साजिश को नाकाम करना है। शराब का खात्मा होना चाहिए, जुए का खात्मा होना चाहिए, जहेज का खात्मा होना चाहिए। हमारी जिंदगी बावकार हो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम का कोई नौजवान साहब किसी शहर में चर्स पीता हुआ, अफीम पीता हुआ, गांजा पीता हुआ पकड़ा जाए, फिर भी उसके जबान पे नारा इमाम हुसैन का हो, उसके जबान पे नारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हो। मैं आपसे कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, जिंदगी में इन बातों को याद रखना और पूरी जिंदगी इन बातों को याद रखना। आज हम समाज में जहां पे जीवित और जिंदा हैं, मेरी कौम की शहजादियां बैठी हैं। बस आखिरी पैगाम, फिर कभी जिंदगी बाकी रही, कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे गौर से समाअत करेंगे। पूरी दुनिया में साजिश, आज यहूदियों की साजिश के शिकार हमारी कौम के नौजवान हैं। न जाने कहां कहां जुआ और सट्टा बाजार में अपने पैसे लगाते हैं, न जाने माओ के कितने दिल दुखाते हैं। साहब मस्जिदों से दूरी और साहब बेहयाई बुराई जो हमारी जिंदगी में है, इसका खात्मा होना चाहिए। आज साहब यहूदियों ने साजिश के तहत कुरान की आयत पे हमला शुरू कर दिया, जबकि नबी के साथ कुरान साथी बन करके आया। आज यहूदियों की साजिश के तहत इस मुल्क में न जाने कितनी मूवीज और फिल्में इसलिए बनी ताकि सरकार के फरमान को बदनाम किया जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि कल सरकार के फरमान को इतना आम करो कि सोशल मीडिया सिर्फ नबी के पैगाम से भर जाए। जमाना देखकर कहे टेररिज्म, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जमाना देखकर कहे टेररिज्म, टेररिस्ट फैलाने वाले को मुसलमान नहीं कहते, बल्कि ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर काफिरों को हिदायत की दुआ देने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। साहब जमाना ये देखे तो कहे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले इसी मुल्क में एक फिल्म बनी थी, हम 2 और हमारे 12। साहब उसमें कुरान की आयत पे हमला हुआ, ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जैसे चाहो वहां ले जाओ। साहब बड़ा मजाक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया पर। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमारे पास कुरान की सही तालीम मौजूद नहीं है, हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। याद रखिएगा, उन्होंने जो कहा कुरान का मकसद ये नहीं है, बल्कि इस्लाम ने एक औरत की बात नहीं की, इस्लाम ने औरतों की बात की है। ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनकी रखवाली ऐसे करो जैसे एक किसान अपनी खेतियों की रखवाली करता है। वक्त पे पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, खेत की हरियाली का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, खेतियों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने अपनी खेतियों की निगरानी नहीं की, गैरों के जानवर आएंगे और तुम्हारी खेतियां चर के चले जाएंगे। तुमने अपनी खेतियों की निगहबानी नहीं की और खेतियों को वक्त पे पानी नहीं दिया तो ये जमीनें बंजर हो जाएंगी। कुरान ने कहा इन औरतों को फरामोश न करना, मौसम कोई हो इनका ख्याल रखना, लम्हा कोई हो इनका ख्याल रखना। कुरान ने कहा वल मुहसिनातु मिनन निसा, औरतों के
साथ भलाई करो। सरकार क़यामत से पहले बेटियां दफना दी जाती थी, औरतों को बच्चे गुलाम बनाकर रख लेते थे, बेवाओं को जिंदा उसके शौहर के चिता पे जला दिया जाता था। मगर आमिना के लाल ने बेटियों को गले से लगा कर कहा, ये खुदा की रहमत है। एक बेवा सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह करके कहा, ये बेवा अभागन नहीं है, बल्कि ये बेवा भी सुहागन बनने का अधिकार रखती है। साहब, जिस माओ को लोग बादी और नौकरानी बना के रखते थे, आका ने कहा, कहां फिर रहा है? सिर्फ नमाज पढ़ने से और दुनिया को राजी करने से काम नहीं चलेगा। तू चाहता है कि तेरा खुदा और रसूल तुझसे राजी हो जाए, तो पहले माँ बाप को राजी कर, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। आज हमारी कौम की माएं बहनें इस्लाम को बोझ समझती हैं। मैं कहता हूं, इस्लाम बोझ नहीं है, इस्लाम आपकी इज्जत और आबरू की रखवाली करता है। इसलिए आप याद रखें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मर्दों से, अगर आपकी बीवी है, आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? माँ आपकी है, आप उसकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहन आपकी है, आप उसकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटी आपकी है, माँ ने कहा, बेटे कुछ पैसा दे दे, मुझे जरूरत है। बेटा कहता है, खामोश रहो, रोजाना पैसा चाहिए। बीवी ने कहा, मैं का जाना है, कुछ पैसा दे दो। डांट डपट कर खामोश करा देते हो, खामोश रहो, पैसा लेकर सिर्फ मैं का जाएगी, क्या करोगी पैसा? घर में खाना नहीं मिलता। साहब, बेटी बहन के साथ आपका यही सलूक है। नतीजा ये निकला, माँ की जरूरत तूने नहीं पूरी की, माँ ने गैरों के सामने हाथ फैला दिए। बीवी की जरूरत तूने पूरी नहीं की, तेरी बीवी ने गैरों के सामने हाथ फैला दिए। तुमने अपनी बहन बेटियों की जरूरत का ख्याल नहीं किया, तुम कमाते रहे और होटलों में दोस्तों के साथ पार्टियां करते रहे। तुम कमाते रहे और अपनी बहू बेटियों पे खर्च करने के बजाय दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करते रहे। नतीजा ये निकला, हमारी बेटियां गैरों की शिकार हो गई, हमारी बहनें गैरों के साथ राह फरार अख्तियार कर ली, हमारी माँ ने गैरों के सामने हाथ फैला दिए। इसलिए सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, साहब, आज के इस अजीमुशान जलसे मोहब्बत से, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद कमाना सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल रखना। अम्मा, मैं कमा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे जो दौलत दी है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करूंगा, मगर किसी गैर के सामने कभी हाथ न फैलाना। ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी शरीके गम, मेरी बीवी, मेरा जो है वो सब तेरा है, इसलिए गम न करना। अल्लाह जो कुछ मुझे दे रहा है, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करता रहूंगा। जेवर चाहिए दिलाऊंगा, कपड़े चाहिए दिलाऊंगा, मगर मेरी शरीके हयात किसी गैर के सामने कभी हाथ न फैलाना। बहन आपकी है, कहना मेरी बहन कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, बहुत ऊंचे कॉलेज की तुम छात्रा हो, मगर याद रखना, ऐ मेरी बहन किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना। तेरा भाई जो कमा रहा है, अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करेगा, तुझे कपड़े दिलाएगा, बैग दिलाएगा, जरूरत पड़ी मोबाइल फोन देगा, मगर उसका इस्तेमाल सही करना। मगर ये मेरी बहन कॉलेज के किसी आवारा बुलेट वाले गुंडा बदमाश अवाली बवाली के सामने हाथ न फैलाना। तो आप, बेटी आपकी है, आप उसे तालीम के लिए भेज सकते हो, तो आप अपनी बेटी को दो चार मैसेज और पैगाम नहीं दे सकते हो? तो सीने को चौड़ा करो, हिम्मत करके दो, कहो मेरी बेटी बचपन से लेकर आज तक तेरे बाप ने तेरी परवरिश की है, हर लम्हा तेरा ख्याल किया है। ऐ बेटी, अब तू जवान हो गई, मैं जानता हूं तेरी जरूरत है, मगर ए बेटी कॉलेज जाना, स्कूल जाना, जो जरूरत होना तो अपने माँ से कह, अपनी माँ से कहना, अपने बाप से कहना, हर मुमकिन कोशिश करके मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। मगर मेरी बेटी कभी किसी आवारा के सामने हाथ न फैलाना, अपनी बाप की इज्जत का ख्याल करना। जिस दिन हमने अपनी माँ बहन बेटियों से कभी मोहब्बत की गुफ्तगू कर लिए, मोहब्बत की बातें कर ली, तो ये हमारी माँ बहन बहू बेटियां समझ जाएंगी, मेरे बाप से ज्यादा कोई मेरी फिक्र नहीं करता, मेरे शौहर से ज्यादा कोई मेरे लिए फिक्र नहीं करता, मेरे भाई से ज्यादा कोई मेरे लिए फिक्र नहीं करता। इंशाअल्लाह मोहब्बत का ये चिराग जलेगा, हमारी बेटियां घर के आंगन में भी महफूज रहेंगी, कॉलेज के आंगन में भी महफूज रहेंगी, हमारी माँ बहन बहू बेटियां साहब यहाँ भी महफूज रहेंगी, वहां भी महफूज रहेंगी, मगर शर्त यह है कि हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो अपनी माँ बहन बहू बेटियों का ख्याल रखेंगे? जरा हाथ उठाएं तो कितने नौजवान हैं?
सब ख्याल रखेंगे, जरूर रखेंगे। और माँ बहन बेटियों से आखिरी गुजारिश आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अगर बाप गरीब हो गया तो आप साहब अगर गरीबी आ गई, अगर आपको पैसे न मिले तो गैरों के सामने हाथ फैला देंगी? आपका भाई अगर आपकी हेल्प नहीं करता तो क्या इज्जत तो आबरू का सौदा हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, आप सैयदा खातून जन्नत की खादिमा है। अमीरी आए तो गरीबों का ख्याल कीजिए, और गरीबी आ जाए तो साहब गरीबी में 72 पेबंद लगे दुपट्टा पहन लीजिए, मगर किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाइए। जश्न ईद मिलादुन नबी का असल मकसद यही है। अल्लाह के नबी इस खाके गीती पर इसीलिए तशरीफ ले आए ताकि हमारे समाज में इनकलाब आए, लोगों की जिंदगी में खुशी आए। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग, अल्लाह ने जिन्हें अमीर बनाया और वो अपनी अमीरी के जरिया गरीबों की मदद कर रहे हैं। जिन्हें इल्म दिया वो इल्म के जरिया गरीबों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह ने जिन्हें इज्जत और आबरू की जिंदगी दी है, आप अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाएं। नमाजों की पाबंदी, बड़ों से प्यार, छोटों पे शफकत, बुजुर्गों के पाए अक़दस से चिमट करके रहें, इनके दामने करम में सिमट करके रहें। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब कह दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, ऐ लोगों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए, बेपनाह प्यार कीजिए, उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को हसीन बनाइए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।